बच्चों, आज हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक संचयन का पाठ 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है गिल्लू। बच्चों, इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। बच्चों, आपने महादेवी वर्मा की और भी आगे कहानियां पढ़ी हैं और महादेवी वर्मा जी हैं वो अधिकतर पशु पक्षियों के ऊपर ही अपनी कहानियां लिखती हैं। आप याद करेंगे तो आपने कक्षा 7 में उनकी कहानी पढ़ी होगी, नीलकंठ, जो कि एक मोर के ऊपर थी। इसके पहले भी हमने एक नीलू कहानी पढ़ी है जो कि एक कुत्ते के ऊपर थी। तो आज हम महादेवी वर्मा की कहानी पढ़ने जा रहे हैं, गिल्लू। जैसा कि नाम है गिल्लू, तो ये एक गिलहरी के बच्चे के ऊपर आधारित है। तो हम बच्चों कहानी शुरू करते हैं कि लेखिका अपने घर में है और बाहर जब वो अपने घर में देखती हैं अपने आंगन में, तो आंगन में एक गमला रखा हुआ है। गमले में एक पेड़ लगा हुआ है, उसका नाम है सोन जूही का, और उसमें छोटी सी पीले रंग की कली लगी हुई है। लेखिका जब उस पीले रंग की कली को देखती हैं तो अनायास ही उनके मन में एक स्मृति पटल पर एक छवि आ जाती है एक छोटे से जीव की, और वो सोचने लगती है लेखिका कि किसके बारे में सोचने लगती हैं? गिल्लू के बारे में। तो लेखिका एक दिन अपने घर में बैठी हुई थी। बाहर जब वो निकली तो देखा उनके आंगन में कौवे के 2 बच्चे एक गिलहरी के बच्चे को, जो कि घायल अवस्था में था, उसको चोंच मार रहे हैं। तो लेखिका ने उन कौवे के बच्चों से गिलहरी के बच्चे को बचाया और अपने घर के अंदर ले आए। बच्चों, इस कहानी में कौवे को 2 तरह से प्रस्तुत किया गया है, एक समाधारित और एक अनाधारित। समाधारित मतलब कभी-कभी तो हम कौवों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। देखिए बच्चों, जब हमारे यहाँ जो पितृपक्ष होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जब हमारे जो पुरखे हैं वो क्या होता है 15 दिन के लिए भगवान दरवाजे खोल देते हैं, तो वो आते हैं अपने अपने घरों में। हम लोग उन दिनों 15 दिन भोजन बनाते हैं और भोजन बनाकर जो एक भाग निकालकर ऊपर छत के ऊपर कौवे के लिए रख कर आते हैं, और ये सोचते हैं कि कौवे के रूप में जो हमारे पुरखे हैं वो इस भोजन को खा रहे हैं। तो यहाँ तो देखिए हम कौवे का सम्मान कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं। और कभी-कभी जब कौवा काँव-काँव बेवजह हमारे दीवार पे बैठकर काँव-काँव करने लगता है, तो हम उसको धिक्कार कर भगा देते हैं। तो वहाँ हम कौवे का अनादर कर रहे हैं। तो कौवों को दोनों दृष्टि से देखा जाता है। तो गिलहरी के बच्चे को, घायल गिलहरी के बच्चे को लेखिका अपने कमरे में ले आती हैं और उसकी बहुत देखभाल करती हैं, रुई से उसके घाव को साफ करती हैं और धीरे-धीरे मलहम पट्टी करती हैं और उसको धीरे-धीरे उसको खाने को देती हैं। मतलब खाने को क्या, रुई से उसके मुँह में बूंद-बूंद करके उसकी दूध डालती हैं। कुछ दिनों में गिलहरी का बच्चा धीरे-धीरे अच्छा हो जाता है। गिलहरी का बच्चा अच्छा हो जाता है तो लेखिका को भी गिलहरी के बच्चे से लगाव हो जाता है और वो प्यार से उसको गिल्लू कहकर बुलाने लगती हैं। वो गिलहरी के बच्चे के लिए उनके घर में गोल डलिया थी। बच्चों, एक गोल डलिया थी, उसके अंदर रुई और कपड़ा रखकर उसके लिए उसका घर बना देती हैं। तो गिल्लू उसमें जाकर गिलहरी का बच्चा बैठ जाया करता था और वो उसको एक खिड़की के पास टांग देती हैं। तो वो एक प्रकार से गिलहरी के बच्चे का घर हो गया था, उसमें वो बैठा रहता था। और जब लेखिका आती थी तो लेखिका के चारों तरफ घूमता रहता था। जब लेखिका अपना कुछ लिखने बैठती थी तो लेखिका की टेबल के पास घूमता रहता था, और जब लेखिका खाना खाने बैठती थी तो उनके साथ खाना खाने आ जाता था, और जब उसको भूख लगती थी तो चिक 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 करके आवाज करता था। उसको काजू और बिस्किट बहुत पसंद थे, काजू और बिस्किट बहुत शौक से खाता था। और ये देखिए, लेखिका के साथ जब लेखिका खाना खाती थी तो चावल का एक एक दाना बड़े ही सलीके से खाता था, जमीन पर बिल्कुल नहीं गिरता था, और उनकी प्लेट से चावल का एक एक दाना
बहुत अच्छी तरह खाता था। गिल्लू और लेखिका का बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। लेखिका जब आती थी तो कभी कभी उनके साथ खेलने के लिए छिप जाया करता था, कभी सोफे के नीचे, कभी टेबल के पीछे, कभी उनकी जिसमें वो लेखिका लिखती थी तो वो कागज फेंकती थी तो उनका जो कागज रखने का डस्टबिन था कभी उसके अंदर छुप जाया करता था। और जब लेखिका कमरे में आती थी तो ढूंढती थी कि गिल्लू कहाँ है, गिल्लू कहाँ है, फिर आकर एकदम से उनके सामने आ जाता था। और कभी कभी तो बच्चों जब लेखिका का ध्यान अपने काम में जब वो व्यस्त होती थी तो लेखिका का ध्यान नहीं जाता था, तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बार बार लेखिका के ऊपर इधर से उधर चक्कर लगाता था। मतलब फिर आखिर जाकर लेखिका को उसे बात करनी पड़ती थी, तब जाकर वो शांत होता था। तो लेखिका का और गिल्लू का बहुत ही ज्यादा आपस में संबंध हो गया था। एक बार क्या होता है बच्चों, लेखिका की एक कार दुर्घटना हो जाती है जिसमें लेखिका को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। तो यहाँ गिल्लू बेचारा अकेला हो जाता है, उदास रहने लगता है, उसका मन नहीं लगता। उसको खाने के लिए जो लेखिका की जो घर में थी नौकरानी वगैरह उसकी डलिया में काजू बिस्किट रख देती थी, परंतु उसका मन ही नहीं लगता था। गिल्लू थोड़ा उदास उदास सा रहने लगा था। फिर गिल्लू की जब लेखिका वापस आती है हॉस्पिटल से लौट कर, तो गिल्लू उनकी एक परिचारिका, जैसे एक नर्स होती है ना, उसी तरह से पूरे समय गिल्लू उनके सिर के पास बैठा रहता था, उनकी सेवा करता था, उनकी देखभाल करता था। एक बार गिल्लू को बाहर खेलते गिलहरी के बच्चों को गिल्लू बड़े शौक से देख रहा था, तो लेखिका के मन में कहीं ऐसा लगा कि शायद गिल्लू को भी इन गिलहरी के बच्चों के साथ बाहर खेलने जाने की इच्छा होती होगी। तो लेखिका ने अपनी खिड़की की जाली थोड़ी सी खोल दी थी। तो क्या होता था, लेखिका जब काम पर जाती थी तो गिल्लू बाहर चला जाता था और गिलहरियों के बच्चों के साथ, जो अन्य गिलहरी के बच्चे थे, खेलता था। और लेखिका शाम को जब वापस आती थी उनके आने से पहले वो घर में आ जाता था। इस तरह गिल्लू और लेखिका की बहुत ही अच्छी तरह दोनों का की दिनचर्या चल रही थी। धीरे 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 समय बीतता चला गया। कहा गया है कि गिलहरियों का जीवन सिर्फ 2 साल का होता है और गिल्लू लगभग 2 साल का होने को आ गया था। अब गिल्लू को कि एक दिन क्या हुआ कि धीरे धीरे गिल्लू बहुत ही सुस्त था। लेखिका ने देखा तो उसके जो घर था, जो डलिया में उसका घर बना हुआ था, उसमें उसके काजू बिस्किट वैसे ही रखे हुए थे। उसने 3-4 दिनों से कुछ खाया भी नहीं था। लेखिका उसको बड़े अच्छे से सहलाती हैं और उन्हें लगता है कि शायद सर्दी का मौसम है इसलिए इसको सर्दी लग रही होगी। लेखिका घर में हीटर जला देती हैं कि जिससे कि उष्णता गर्मी इसको महसूस हो है, और लेखिका लेट जाती हैं। देखती हैं थोड़ी देर बाद गिल्लू उसमें से निकलकर और लेखिका के पास आकर लेट जाता है। लेखिका के सिरहाने लेखिका उसके ऊपर हाथ रख लेती हैं। वो देखती है कि गिल्लू का शरीर धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है और प्रभात की, मतलब सूर्य की जो पहली किरण निकलती है उसके साथ ही गिल्लू के प्राण निकल जाते हैं। लेखिका को बहुत बुरा लगता है और लेखिका उस सोन जूही का जो गमला था उसमें लेखिका उस गिल्लू के शरीर को गाड़ देती है। और लेखिका सोचती हैं कि कभी ना कभी गिल्लू मुझसे मिलने जरूर आएगा। इसीलिए जब सोन जूही की पेड़ में कली निकली तो लेखिका को उस अनायास गिल्लू की याद इसीलिए आ गई। उन्हें ये लगा कि सोन जूही की पीली कली के रूप में गिल्लू उनसे वापस मिलने आया है। बच्चों कैसी लगी कहानी? अच्छी थी ना? आप इसको एक बार पढ़िएगा और कोई भी अगर आपको इसमें डाउट हो तो आप जब रेगुलर क्लासेस लगेंगी तब आप टीचर से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।